तो दोस्तों, हम और आप आज की दुनिया में इंटरनेट तो यूज़ करते ही है, लेकिन हमें एक क्वेश्चन होता है कि इंटरनेट है क्या, ये कैसे काम करता है और इसको कौन कंट्रोल करता है। ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है कि हमारा वीडियो इतनी माइक्रो और मिली सेकंड में हमें मिल जाता। तो आज के इस वीडियो में हम इंटरनेट से रिलेटेड सभी बातें जानने वाले हैं, जैसे कि ISP क्या होता है, DNS क्या होता है, डेटा सेंटर क्या होता है, सर्वर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है और ये सब साथ में कैसे काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप कई सारी नई बातें जानने वाले हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो दोस्तों, यहाँ पे मेन टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंटरनेट की जगह हम डेटा ट्रांसफर के लिए सैटेलाइट तो यूज़ कर सकते हैं। देखो, बात सही है, यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे बेसिक समझो। कोई भी सैटेलाइट हमारे अर्थ से 2000 किमी तक ऊपर है, मतलब 2000 किलोमीटर ऊपर है। तो हम यहाँ से जब भी कोई वीडियो या वेबसाइट प्ले करने की रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो डेटा सेंटर में से हमारा डेटा, वेबसाइट यानी कि वीडियो, वो पहले सैटेलाइट में जाएगा, सैटेलाइट में से फिर हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, समझो, हमारा डेटा पहले डेटा सेंटर में से सैटेलाइट तक गया, तो उस डेटा को डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा, 2000 किलोमीटर। फिर सैटेलाइट में से फिर अर्थ पर हमारे पास आएगा, तो फिर से कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 2000 किलोमीटर। तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, या डेटा हमारा लेट पहुंचेगा, हम जब रिक्वेस्ट डालेंगे उससे कई देर बाद हमारे तक पहुंचेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए इंटरनेट फास्ट भी है, इसलिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो ये एक बात मुझे क्लियर करनी थी। अब वापस से हम हमारे मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। तो चलो दोस्तों, अब समझते हैं कि ये डेटा सेंटर और सर्वर क्या होता है। देखो, हम जब भी कोई वीडियो और वेबसाइट प्ले करने की रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो बेसिकली वो वेबसाइट और वीडियो एक डेटा सेंटर में सेव होती है, यानी कह दो कि सर्वर में सेव होती है। देखो, और ये डेटा सेंटर क्या है? डेटा सेंटर एक पावरफुल कंप्यूटर है, या कह दो कि एक पावरफुल सिस्टम है जो हमारे सभी डेटा को एक साथ सेव करके रखता है, एक सही सीक्वेंस में, सही मेमोरी एड्रेस में सेव करके रखता है। अभी मेमोरी एड्रेस हम वीडियो में आगे समझेंगे, तब तक के लिए समझ लो कि ये डेटा सेंटर एक पावरफुल सिस्टम है जो सभी डेटा को एक साथ संभाल के रखता है। जब भी हमें कोई उसमें से डेटा चाहिए या उसकी एक्सेस चाहिए, तो उस वीडियो को हम वहाँ से ले सकते हैं। और ये डेटा सेंटर हमसे कई मीलों दूर, यानी कि हज़ारों किलोमीटर दूर किसी और कंट्री में आए होते। ये एक डेटा सेंटर हो गया। और सर्वर सेम है कि बहुत सारे कंप्यूटर या डिवाइसेस का एक कनेक्शन है या नेटवर्क है, जिसमें भी हम डेटा ट्रांसफर या डेटा सेव कर सकते हैं। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सर्वर और डेटा सेंटर क्या होता है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। देखो, ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही पतले वायर की तरह, एक वायर जैसा ही होता है, जिसका काम है डेटा को ट्रैवल करना। देखो, नॉर्मल वायर क्या करती है, करंट को सप्लाई करती है, वैसे ही ये ऑप्टिकल फाइबर डेटा का ट्रैवल करती है। डेटा को जब हमें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है, तो ये डेटा को इस जगह से यहाँ तक ट्रैवल कराती है। ये ऑप्टिकल फाइबर का काम है। और ये ऑप्टिकल फाइबर दुनिया भर में बिछी हुई होती है, एक देश से दूसरे देश तक कनेक्टेड होती है, ताकि हमें एक देश का डेटा दूसरे देश में चाहिए तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। और मेन बात यह है कि ये ऑप्टिकल फाइबर मेनली अंडर वाटर बिछी हुई होती है, मतलब समुद्र में से होते हुए उसको कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का मेन काम है कि डेटा सेंटर को हमारे डिवाइस से कनेक्टेड रखना। मतलब जब भी हमें डेटा सेंटर में से कोई भी डेटा एक्सेस करना है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम बहुत स्पीड से कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन होता होगा कि हमारा डिवाइस तो कोई केबल के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, लेकिन आपका डिवाइस आपके जो कंपनी है, नेटवर्क कंपनी है, यानी कि VI, एयरटेल, जियो, उसके टावर के साथ तो कनेक्टेड है ना। अंत में वो टावर उस केबल के साथ कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल बनती है। तो दोस्तों, आप समझते हैं कि ये IP एड्रेस क्या होता है। मैंने बताया था कि डेटा सेंटर में बहुत सारा डेटा एक साथ स्टोर हुआ होता है। उस डेटा को पर्टिकुलर एक मेमोरी एड्रेस पे स्टोर करते हैं। इसी मेमोरी एड्रेस को बोलते हैं IP एड्रेस। और सेम वैसे ही हमारा जो डिवाइस है, यानी कि हमारा जो फोन है, लैपटॉप है, उसका भी एक IP एड्रेस होता है। देखो, एग्जांपल से समझते हैं कि हमने कोई डेटा यहाँ से मंगवाया, कि एक वेबसाइट को हमने सर्च किया, तो वहाँ पे सिस्टम में एक रिक्वेस्ट जाती है कि इस IP एड्रेस वाले डिवाइस ने ये IP एड्रेस का डेटा कॉल किया है, यानी कि हमारा IP एड्रेस चला गया कि इस डिवाइस ने ये कॉल किया, तो उसको पता चल गया कि ये डेटा हमें किसको देना है या किसने मंगवाया है। तो फिर सिस्टम में जाके वो यहाँ पे देखता है, वो वहाँ पे चेक करता है कि कौन सा डेटा मंगवाया है। तो वो डेटा को डेटा सेंटर में ढूंढता है, और वो डेटा मिल जाने के बाद उसको रिटर्न करता है। सेम रिटर्न आने पर वो चेक करता है कि किस डिवाइस ने मंगवाया था, तो उस डिवाइस को वो डेटा डिलीवर कर देता है। सेम ये सिस्टम किसकी तरह, देखो,
कोई भी पोस्टमैन या डिलीवरी बॉय होता है तो उसके पास हमारा घर का एड्रेस होता है कि ये पर्टिकुलर आइटम है या ये लेटर है वो किसको डिलीवर करना है, तो वो एड्रेस चेक करता है और हमारे सही एड्रेस पे वो डेटा डिलीवर कर देता है। वैसे सेम यहाँ पे ये सिस्टम है जो हमारा आईपी एड्रेस चेक करके कि कौन से डिवाइस का आईपी एड्रेस है, किसने डेटा कॉल किया था या किसने वेबसाइट सर्च की थी, उसको हमें ये वेबसाइट प्रोवाइड करनी है, ये वीडियो प्रोवाइड करना है, उसको वो डेटा प्रोवाइड कर देता है। ये पूरी सिस्टम एक आईपी एड्रेस पे काम करती है। तो ये एक फंडामेंटल था कि आईपी एड्रेस क्या होता है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि ये डीएनएस क्या है। डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। अब देखो, मैंने समझाया था आपको कि सभी वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है, उसके थ्रू ही वो सिस्टम पे कॉल होती है। अभी इस दुनिया में, इस सर्वर में कितनी सारी वेबसाइट्स, हम सभी वेबसाइट का आईपी एड्रेस कैसे याद रखें, इसलिए एक डोमेन नेम सिस्टम बनाया गया जिसमें सभी आईपी एड्रेस को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, जिससे हम उस वेबसाइट को याद रख सकते हैं कि सीधा हम उस वेबसाइट का नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे कि समझ लो कि www.youtube.com, www.facebook.com, तो इसको हम सीधा याद रख सकते हैं, यानी कि ह्यूमंस के लिए पॉसिबल है। आईपी एड्रेस याद रखना पॉसिबल नहीं है सभी वेबसाइट का। ये किसकी तरह काम करता है, देखो कि जैसे हमें किसी को भी कॉल लगाना है तो हम उस सभी व्यक्ति के नंबर्स याद नहीं रखते, हम सिंपली सबके नाम याद रखते हैं कि नाम सर्च करते हैं और उसको कॉल लगा लेते हैं। वैसे ही एक फोन बुक तरह होती है इस सिस्टम में कि जहाँ पे सभी आईपी एड्रेस के साथ में उसका नाम दिया गया होता है, वो लिखा होता है। तो सिंपली ये सिस्टम उस तरीके से काम करता है। जब भी हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो वो वेबसाइट का नाम हम सर्च करते हैं, लेकिन वो आगे जाके वेबसाइट के नाम में से वो जो एक फोल्डर है उसमें से वो डोमेन नेम आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पे अंत में रिक्वेस्ट तो आईपी एड्रेस की ही जाती है। हमें इजी रहे इसलिए हम उसको एक नाम देते हैं, उसको कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि आईएसपी क्या है। आईएसपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि मैंने बताया था कि डेटा सेंटर में से ऑप्टिकल फाइबर निकल के पूरी दुनिया में फैली हुई होती है, सभी देश में जाती है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर देश ले लो कि इंडिया, तो एक ऑप्टिकल फाइबर इंडिया में आई, इंडिया में आके इस ऑप्टिकल फाइबर के पार्ट्स होते हैं और इस सभी अलग अलग पार्ट्स जो पड़े हैं उसको अलग अलग कंपनी ओन कर लेती है, यानी कि जियो है, एयरटेल है, वीआई है, बीएसएनएल है। और ये सभी कंपनी अपने अपने कंपनी के राउटर और टावर्स के द्वारा इंटरनेट सभी अलग अलग यूजर्स को प्रोवाइड करती है अपने अपने कंपनी के नेटवर्क के दाम के अनुसार। तो इसको कहते हैं आईएसपी, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और हम हमारी मर्जी के अनुसार अलग अलग कंपनी का नेटवर्क का प्लान कराते हैं और उस नेटवर्क की कंपनी के टावर के साथ हमारा डिवाइस कनेक्ट करते हैं और हमें उस प्रकार से हमारा डेटा या इंटरनेट मिलता है। चलिए दोस्तों, अब इस पूरी प्रोसेस को एक साथ समझते हैं। देखो, हमने कोई भी साइट सर्च की, यानी कि यूट्यूब सर्च किया, तो अब हमारी जो डिटेल्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हमारे नज़दीकी टावर में जाएगी। टावर में कौन सी डिटेल जाएगी कि हमारे डिवाइस का आईपी एड्रेस जाएगा कि किस डिवाइस ने ये वेबसाइट को कॉल किया है, और हमारी जो वेबसाइट है उसका आईपी एड्रेस जाएगा। अब वो वेबसाइट का आईपी एड्रेस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू बहुत दूर आए हुए डेटा सेंटर में जाएगा। वहाँ पे हमारी वीडियो या वेबसाइट सर्च होंगी कि भाई ये आईपी एड्रेस पर कौन सा डेटा स्टोर है। वो डेटा मिलने के बाद फिर से वो डेटा रिटर्न आएगा। रिटर्न आने के बाद वो हमारे टावर में फिर से टावर में आएगा और वहाँ पे चेक होगा कि कौन से आईपी एड्रेस वाले डिवाइस ने ये डेटा कॉल किया है, और बाद में वो डेटा हमारे डिवाइस पर प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सारी प्रोसेस माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड में होती है। तो दोस्तों, इस तरह से ये पूरी की पूरी सिस्टम वर्क होती है। मैंने आपको आज के वीडियो में पूरा समझा दिया, और कोई भी छूट गया हो या कोई भी रह गया तो कमेंट में बता देना, क्योंकि मैंने भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई किया कि आपको समझ में आ जाए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को कोई और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जैसे मुझे मोटिवेशन मिले कि और भी मैं वीडियो बनाऊं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।